हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम एक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। आज के ऐसे का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज़ द हिजाब एंड इट्स कंट्रोवर्सी। हिजाब की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या कोर्ट का भी डिसीज़न आया है, वो सही है या गलत है, उसके ऊपर ही हमारा ऐसे है। बट ऐसे डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम एक कोटेशन से करेंगे। कोटेशन हमारा है, अ कंट्रोवर्सी हैज़ बीन अराइजिंग। कंट्रोवर्सी हो चुकी है। डोंट मेक डिस्प्यूट बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन बिकॉज रिलीजन इज़ एन इल्यूजन ऑफ चाइल्डहुड अंडर प्रॉपर एजुकेशन। अब इस ऐसे की जो पूरी थीम है वो इस प्रोवर्ब में है, और प्रोवर्ब में क्या लिखा है वो देखिए, हम ऐसे में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और सबको इक्वल राइट्स होते हैं। वेयर ऑल सिटीजन्स वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस लिव टुगेदर हैप्पीली। इंडियन सोसाइटी इज़ प्लूरिस्ट इन नेचर, मतलब प्लूरिस्ट है, बहुत सारे विषम टाइप के लोग रहते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट प्रोवाइड द स्टेटस इक्वालिटी ऑफ ऑल। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो स्टेटस प्रोवाइड कराती है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब सारे धर्म एक समान है। बट अ कंट्रोवर्सी अरोज इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ हिजाब। बट हिजाब को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी अराइज हो गई है एंड इट्स स्प्रेडिंग इन ऑल पार्ट्स इंडिया, और वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रही है। वॉट वॉज दैट कंट्रोवर्सी? बट बिफोर दैट वी हैव टू नो दैट वॉट इज हिजाब। हिजाब होता क्या है? हिजाब एक तरह का स्कार्फ होता है जो मोमडन्स गर्ल्स या मुस्लिम वीमेंस जो होती हैं वो अपने हेड को और अपने माउथ को कवर करने के लिए पहनती हैं, उसे हिजाब कहते हैं। तो हमने यहीं पे ये बताया कि हिजाब होता क्या है। हिजाब इज़ अ स्कार्फ और क्लोथिंग वॉर्न बाय मुस्लिम वीमेन टू कवर देयर हेयर इन ऑर्डर टू मेंटेन मोडेस्टी एंड प्रिवेसी फ्रॉम अनरिलेटेड मेल्स ईदर इन पब्लिक और एट होम। ये हिजाब होता है। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी में आया क्यों है, ऐसा क्या हो गया? A hijab blue controversy has been brewing in Karnataka since लास्ट मंथ ही कर्नाटका में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी व्हेन मुस्लिम गर्ल्स वियर हिजाब एंड वर बैन फ्रॉम वियरिंग हिजाब इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर द स्टेट्स हिजाब बैन हैव इरप्टेड with many students opposed it and protested against the state government. स्कूल कॉलेज में एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, उसने हिजाब पहन रखा था तो उसको अलाउड नहीं किया गया एग्ज़ाम देने के लिए। कॉलेज के अंदर उसको एंट्री नहीं मिली, तो वहीं से ये प्रोटेस्ट करना हुआ, स्टार्ट हुआ, वहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स। फिर ये बढ़ के काफ़ी बड़ी हो गई स्टूडेंट्स ने, फिर एक पेटिशन दी कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, द स्टूडेंट फाइल्ड अ पेटिशन बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन देयर फंडामेंटल। उन्होंने बोले हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, टू प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इंक्लूडिंग वियरिंग ऑफ हिजाब एज पर इस्लामिक फेथ। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या बोला है? द कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द बैन ऑन द वियरिंग ऑफ हिजाब बाय स्टूडेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज रॉन्ग। उन्होंने बोला कि अगर हम इस बैन को हटा दें, मतलब उनको प्रोवाइड कर दें, तो वो गलत होगा। अब उन्होंने अपनी बात को प्रूफ करते, अपनी बात के सपोर्ट में जो बातें कही हैं वो देखिए। द कोर्ट आर्गूमेंट, कोर्ट का ये आर्गूमेंट था, द कोर्ट रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड इट्स फेथ। जो कोर्ट है वो हर धर्म की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, उनके फेथ की रिस्पेक्ट करता है। बट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। उन्होंने बोला कि जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, उसमें कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। स्कूल एंड कॉलेज ट्रीट्स क्यों नहीं होनी चाहिए? अब देखिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज ट्रीट करते हैं एवरी स्टूडेंट इज़ इक्वल, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई दे प्रोवाइड यूनिफॉर्म टू देयर स्टूडेंट।
यूनिफॉर्म स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि वहाँ पे कोई ये ना, किसी को कोई रिच है या कोई पुअर है, कोई हिंदू है या मुस्लिम है, कोई सिख है या ईसाई है, इस तरह किसी को पहचाना ना जा सके, सारे बच्चे एक जैसे लगे, सारे में यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है। हिजाब, बकवा, भगवा गमछा और एनी काइंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी स्पॉइल द स्पिरिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जिस तरह हिजाब हो गया, इसलिए और हिंदू लोग ऐसे एक भगवा होता है वो गमछा पहन के आने लगे, ऐसे कुछ सिख पहन के आने लगे, ऐसे क्रिश्चियन पहन के आने लगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, जो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनकी एक स्पिरिट है वो किस चीज़ के ऊपर थी, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर, वो स्पॉइल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, वो क्रिएट करेगा प्लुरलिज्म इन दैट प्लेस एंड डिस्क्रिमिनेट द, और वो स्टूडेंट्स में भेदभाव को बढ़ा देगा। द रिलीजियस आइडेंटिटी शुड बी स्टे अवे फ्रॉम एजुकेशन। जो हमारी रिलीजियस है आइडेंटिटीज़ है या फिर जो रिलीजन हमारा धर्म है, उसको हमें एजुकेशन से अलग रख के सोचना चाहिए, अलग ही रखना चाहिए। बिकॉज इफ़ गवर्नमेंट गिव सम रिलैक्सेशन और प्रायोरिटी एनी रिलीजन, अगर गवर्नमेंट किसी एक प्रॉपर धर्म को, किसी प्रॉपर रिलीजन को कुछ प्रायोरिटी देती है, ये थोड़ा छूट देती है, फ्री करती है किसी, चलो ठीक है आप ये पहन के आ सकते हो, तो अदर जो रिलीजियस पीपल हैं, जो अदर रिलीजन के पीपल हैं, वो भी बोलें कि हम भी ये पहन के आए, तो उससे क्या बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। इट शैल बी द कॉज ऑफ कम्युनल, इससे कम्युनल राइट्स बढ़ जाएंगे, दंगे बढ़ जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट ऑफ इक्वलिटी टू ईच एंड एवरीवन। जो हमारा भारतीय संविधान है वो सबको राइट ऑफ इक्वलिटी प्रदान करता है। आप अपने मन से जो चाहे खा सकते हैं, पहन सकते हैं, जहाँ जो चाहे बोल सकते हैं, बट वी शुडेंट क्रिएट द डिस्प्यूट बिटवीन एजुकेशन एंड रिलीजन। बट हमें एजुकेशन और रिलीजन मतलब शिक्षा और धर्म के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट दैट, बल्कि इसके बावजूद, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ मूव करना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 28(1) भी यही कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। मतलब कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो इसमें किसी को हम, वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी रिलीजन। ठीक है, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बट हमें सिर्फ अपने ऐसे पे फोकस करना है। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है। एंड द सेकेंड थिंग, कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पे अपना आज का ये एंड करते हैं। थैंक यू।